दोस्तों 2020 की बात है जहां एक आदमी ने अपने दो बच्चों को 15 मंजिल से नीचे फेंक दिया और उनकी हत्या कर दी। जहां बच्चे अभी 1 से 2 साल के ही थे, अभी तो उनकी जिंदगी की शुरुआत हुई थी और वो बच्चे आगे चलकर उसी इंसान का ही सहारा बनते। तो आखिर क्यों उस आदमी ने अपने ही दो बच्चों को मौत के घाट उतार दिया? क्या थी वजह? और क्यों एक बाप ने अपने ही बच्चों को मार डाला और किसके लिए? आइए जानते हैं आज की इस क्राइम स्टोरी को गहराई से। हेलो एवरीवन, माय नेम इज भीम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस हिडन क्राइम चैनल पर। दोस्तों 6 फरवरी 2020 को हुए इस मामले को सुनकर पूरा चीन शॉक रह गया था। ज़्यादातर एक बाप अपने बच्चों की खातिर अपनी सारी खुशियां लुटा देता है, लेकिन चीन में एक लड़के ने अपनी ही खुशी के लिए अपने बच्चों को दुनिया से मिटा दिया। दोस्तों चीन का एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 21 साल होती है, जिसका नाम जांगवो होता है, और 2017 में चेन मेइलिन नाम की लड़की से उसकी शादी हो जाती है। कुछ समय बाद इन दोनों के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम रोयसू और लड़की का नाम यांग रुई होता है। जांगवो और उसकी फैमिली एक टावर ब्लॉक नाम की बिल्डिंग में रहते थे। ये बिल्डिंग लगभग 20 फ्लोर की बनी हुई थी, जिसमें जांगवो और उसकी फैमिली 15वीं मंजिल में रहा करते थे। लेकिन जांगवो की पत्नी के अलावा उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, जिसका नाम चेंगचेन था। जांगवो एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा था और अच्छे पैसे कमा रहा था, और उसी कंपनी में चेंगचेन भी जॉब कर रही थी। जॉब करने के दौरान उन दोनों में दोस्ती होती है और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन जांगवो शायद ये भूल गया था कि उसकी शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। शादी होने के बाद भी जांगवो उस लड़की से प्यार करता है, लेकिन जांगवो अपनी गर्लफ्रेंड को ये नहीं बताता है कि उसकी शादी हो चुकी है, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैंने ये बात चेंगचेन को बताई तो उसका रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। बट जांगवो का ये राज ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। वो इसलिए क्योंकि जांगवो एक दिन अपनी पत्नी और बच्चों को एक शॉपिंग मॉल में ले जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड चेंगचेन उसको उसकी बीवी और बच्चों के साथ देख लेती है। और जब अगले दिन जांगवो कंपनी जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड चेंगचेन उससे उसकी बीवी और बच्चों के बारे में पूछती है कि तुम्हारा उन लोगों से क्या रिश्ता है। तभी जांगवो हल्की आवाज़ में कहता है कि वो मेरे बीवी और बच्चे हैं, और फिर वह अपनी फैमिली के बारे में चेंगचेन को बताता है। लेकिन जांगवो और उसकी गर्लफ्रेंड चेंगचेन अभी भी एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। उसके बाद जांगवो चेंगचेन से शादी करने के लिए अपनी पत्नी से लड़ाई करके उससे तलाक ले लेता है, ताकि वो चेंगचेन से शादी करके उसके साथ रह सके। लेकिन तलाक के बाद जांगवो अपने बच्चों को अपने साथ ही रखता है। लेकिन जब वह चेंगचेन से शादी करने के लिए कहता है तो चेंगचेन जांगवो से कहती है कि ये बच्चे हमारी लाइफ के लिए बोझ हैं और अच्छे फ्यूचर के लिए भी बाधा बनेंगे। और उसने बच्चों को अपनाने से मना कर दिया, क्योंकि वह उसके बच्चों को पालना नहीं चाहती थी। इसलिए वो बच्चों को उन दोनों के रास्ते से हटाना चाहती थी। और फिर जांगवो उसके कहने पर एक दिन कुछ ऐसा करता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। और एक दिन जांगवो और उसकी गर्लफ्रेंड मिलकर उन दोनों बच्चों को टावर ब्लॉक की 15 मंजिल से उन्हें नीचे फेंक देते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। तभी कुछ देर बाद बिल्डिंग का वॉचमैन उन बच्चों की लाश देख लेता है और वह तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर देता है। रात के करीब 2 बजे पुलिस उस बिल्डिंग में छानबीन करती है और जांगवो और उसकी गर्लफ्रेंड चेंगचेन को पकड़ लेती है। पूछताछ के दौरान जांगवो कहता है कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड सो रहे थे। लेकिन कड़ी पूछताछ के दौरान जांगवो और उसकी गर्लफ्रेंड अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। फिर उन्हें चीन में देने वाली सबसे खतरनाक सज़ा दी जाती है। दोस्तों इमेजिन करो कि जब उन बच्चों को 15 मंजिल से नीचे फेंका होगा तो कैसा लगेगा आपको। दोस्तों तो देखा आपने कि कैसे अपने प्यार को पाने के लिए लोग मासूमों को भी मारने में रहम नहीं खा रहे हैं। क्या ऐसा प्यार जरूरी है?
मुझे ये नहीं पता कि यार ऐसा प्यार क्या मायने रखता है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। दोस्तों, तो ये था आज का केस जिसमें पिता ही अपने बच्चों का कातिल बन गया। मिलते हैं किसी नए केस के साथ और करेंगे पर्दाफाश। धन्यवाद।